महागठबंधन में सीएम का चेहरा आपको कौन नजर आता है? क्या नजर ये तो अपना ही कह रहा है, दूल्हा कह रहा है हम हैं, हम मानने वाला गठबंधन वाला नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो गजब की बात है। तेजस्वी को कहा जा सकता है। हाँ, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, लेकिन उनका जो पार्टनर है कांग्रेस, वो कह रहा है कि नहीं, चुनाव के बाद तय होगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी आप सत्या टीवी बिहार देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब में और यह उसका सभा मंच है क्लब का। और देख सकते हैं कि क्षेत्रीय बैठक शाहाबाद और मगध प्रक्षेत्र का होने जा रहा है, जिसका बैठक का नेतृत्व करने और अपने कहीं ना कहीं जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व विधायक है, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनको टिप्स देने के लिए और चुनावी मंत्र देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ आगमन होने वाला है। और तैयारियां जो हैं वो बेहद ही जोरों पर चल रही हैं और युद्ध स्तर पर इस प्रकार से तैयारी की गई है। आप अगर देख सकते हैं तो लगभग 3000 के कार्यकर्ताओं का बैठने के लिए जगह की व्यवस्था की गई है। जो उनके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने नेता को सुनने के लिए और उनसे जो मंत्र मिलने वाला है आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के, इसका कयास लगाया जा रहा है कि अब की बार जो अमित शाह हैं पहले के नतीजे को देखते हुए जो शाहाबाद और मगध की स्थितियां थी, चुनावी जो आंकड़े और रिजल्ट सामने निकल के आए थे, उसको देखते हुए आगे करेंगे। एक बार बता दें कि अमित शाह के आगमन को लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिला स्तर पर जो अधिकारियों का जो आवागमन है यहाँ लगातार जारी है और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता जो इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं, जो ऊपर दिखाने का प्रयास कीजिएगा हमारे अभिषेक जी की जो बारिश, क्योंकि अभी जो मौसम है वो खराब भी चल रहे हैं, तो इसी वक्त यहाँ बारिश के बचने के लिए जो वाटर प्रूफ जो पंडाल का जो है निर्माण कार्य चल रहा है और रात के समय है। और अभी ये भी आप देख सकते हैं कल का आगमन है, लेकिन जो रात दिन मेहनत करके कम दिनों में यहाँ पर भव्य तैयारी करने का काम किया गया है। और जो खुशी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर अपने नेता के स्वागत को लेकर के बेहद ही देखा जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग, जो नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस आगमन को लेकर के। हमारे साथ हैं डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव जी, के चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के। उनका आगमन है कल और इससे पहले आज जन्मदिन है देश के प्रधानमंत्री का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग अपने आदरणीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन पूरा लड्डू बांटे हनुमान मंदिर के पास है और हम अभी तैयारी में लगे हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय माननीय अमित शाह जी का कल 11 बजे आगमन है। उस आगमन की तैयारी में हम ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित तरीके से, गजब का जश्न है, पूरे नगर सज धज गया है। आज जगह देखिए तो कल की तैयारी का हम लोग को एकदम पूरा व्यवस्था है। और दूर से देहरी की धरती पर अमित शाह भाई को स्वागत के लिए सारे कार्यकर्ता एकदम तैयार है। अमित शाह रहे हैं, उन्हें चाणक्य कहा जाता है भाजपा का, तो कहीं ना कहीं चाणक्य जी अपना चुनावी टिप्स या वो कहीं ना कहीं एक सूत्र और मंत्र देने तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आगामी चुनाव एक कोर कमेटी, भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के लोग यहाँ हैं और उन्हीं को ये टिप्स देने आ रहे हैं। सालों भर चुनावी मूड में रहते हैं, हाँ, और उन्हीं के बदौलत कहिए नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह की बदौलत आज देख रहे हैं कि पूरे देश में, देश ही नहीं दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो वैसे नेता आ रहे हैं और यहाँ के वर्करों को टिप्स देंगे कि आने वाले दिन में 2025 में 225 और फिर से नीतीश का टिप्स देंगे और सब वर्कर एकदम जय जय करेगा। देखिए, मगध और शाहाबाद दोनों का क्षेत्रीय बैठक है, तो कहीं ना कहीं दोनों के विधायक, पूर्व विधायक, मंडल स्तरीय कार्यकर्ता तक का मीटिंग रखा गया है। तो कुल कितना देर का ये कार्यक्रम रहने वाला है और क्या क्या स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं? स्वागत के लिए सब लगे हुए हैं। स्वागत के हर जगह देख रहे हैं, तोरण द्वार बन रहा है, फूलों की वर्षा होगी, है, हर तरह का तैयारी है। विधायक जी, अगर इस बीच विपक्ष की देखी जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव है, तो क्या करना चाहेंगे विपक्ष के लिए, कितने सीटें आने को? देखिए, इंडिया गठबंधन है, बेमेल के शादी कनपटिए सेंदूर होला है। अभी आप लोगों ने देखा कि पहले तो ज्वाइंटली रैली निकाला,
फ्लप हो गया। पूरे देश की जनता ने उसको, बिहार की जनता ने उसको फ्लप किया। अब वो अकेले रैली निकाल रहा है। एकर मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है, तो आप देख पा रहे हैं जो महागठबंधन की बात है, पहले तो कही जाती थी कि एनडीए के पास कोई दूल्हा नहीं है, सीएम का चेहरा नहीं है। आप फिर से नीतीश की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में सीएम का चेहरा आपको कौन नजर आता है? क्या नजर ये तो अपना ही कह रहा है, दूल्हा कह रहा है हम हैं, हम मानने वाला गठबंधन वाला नामे नहीं ले रहा है। ये तो गजब की बात है। तेजस्वी को कहा जाता है। हाँ, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, लेकिन उनका जो पार्टनर है कांग्रेस, वो कह रहा है कि नहीं, चुनाव के बाद तय होगा। अब कई एक दूदू के नाम भी लिया, तो वो कहाँ मान रहा है? तो दूल्हा उधर नहीं है, इधर तो दूल्हा फिक्स्ड है। इधर कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है। एकदम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। चलिए, तो आप सुन रहे थे डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण जी को, और जिन्होंने अपनी बातों को अत्यंत प्रमुखता से रखी है। तो कल आगमन होने जा रहा है देश के गृह मंत्री का, जिनकी स्वागत की तैयारियां जो है वो बड़े स्तर पर चल रही हैं। बहरहाल कल की जो फुटेज और तस्वीरें निकल के आएंगी, हम आप तक लगातार खबर के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।